देखिए हमने लास्ट क्लास में जो किया था, शायद मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको एक्सप्लेन कर रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? यस सर। तो आज उसके आगे से ही मैं करवाना कंटिन्यू करूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक आता ज्योमेट्रिकल। सर स्क्रीन शेयर नहीं हुई सर। स्क्रीन शेयर नहीं हुई है? नो सर। ओके यार, जस्ट वेट, दिमाग से निकल गया ना। देखिएगा आप जरा, वी विल बी डूइंग ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन करते हैं। ऑफ ए फंक्शन, इसके लिए एक टेस्ट आता है जिसको बोलते हैं HLT, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ये क्या है? पहले तो मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, समथिंग लाइक दैट। ये ओरिजिन से पास कर रहा लाइक दिस। दिस इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अगर मैं, सॉरी VLT बोलेंगे यार, मैंने गलत लिख दिया, HLT नहीं है, VLT है टेस्ट का नाम, वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलते हैं यार। HLT कहीं और यूज होगा, वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये क्या कहता है? यू ड्रॉ ए सेट ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर ये लाइन कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करती है तो ये फंक्शन नहीं है। कारण क्या है? अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस पर ये कोई पॉइंट होगा x1, 0, इसके कोरस्पॉन्डिंग वाई, दो वाई कोऑर्डिनेट नहीं आएंगे? प्लीज टेल मी। एक तो ये वाला आएगा और एक ये वाला आएगा। यस सर। आर यू गेटिंग इट? x1 की एक वैल्यू के लिए कितनी वैल्यू आ रही है भाई, बताओ जरा? दो वैल्यू आ रही है। दो वैल्यू। अगर मान लो ये पॉइंट तो मैंने ले लिया x1, y1, और इधर क्या आएगा? x1, -y1 आएगा भाई। हाँ जी, इसी पॉइंट की मिरर इमेज बन रही है। समझ में आ रही बात? यस। तो हम कहते हैं इफ ए वर्टिकल लाइन cuts the curve at more than one point, then it is not a function. अगर ये फंक्शन नहीं होगा तो क्या होगा भाई? रिलेशन होगा। यस सर। ओके, तो ये तो मैंने VLT बताया। अब हम जरा यहाँ से अलग अलग टाइप के फंक्शन, उनके ग्राफ बना के और उसमें टेस्ट लगा के सारा सब कुछ पढ़ेंगे। सो आई एम, टुडेज क्लास इज टोटली बेस्ड ऑन द ट्रेसिंग ऑफ द ग्राफ। ओके, सो वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ये सब करने से पहले मैंने डोमेन तो डिफाइन कर दिया था, रेंज ऑफ ए फंक्शन डिफाइन करना चाहूंगा। व्हाट इज रेंज f? It is a collection of all those fx such that x belongs to domain। यही कहेंगे भाई? हाँ जी। यस सर। ओके, यानी कि जहां तक उसका ग्राफ एग्जिस्ट करेगा तो देखेंगे कि y कोऑर्डिनेट की हाईएस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू। तो सबसे पहले मैं फंक्शन पढ़ा रहा हूं आपको, नंबर 1, लीनियर फंक्शन। सबसे पहले अगर कोई भी लीनियर फंक्शन होगा, fx इक्वल टू ax प्लस b की फॉर्म में होगा भाई। प्लीज टेल मी। हाँ जी, क्या आप, यस सर। क्या आप इसकी डोमेन बता सकते हो? पूरी रियल लाइन आएगी? क्योंकि ये कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है x की जिसके लिए अनडिफाइंड हो। प्लीज टेल मी। यस।
अगर मैं इसका ग्राफ खींचूंगा तो इट विल रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। प्लीज टेल मी। Yes, sir. ये कोई भी स्ट्रेट लाइन आएगी तो इस ग्राफ को देख के आप इसकी रेंज का अंदाजा लगा सकते हो। प्लीज टेल मी। सर पॉइंट चाहिए होगा सर। नहीं, कोई पॉइंट नहीं चाहिए, इसकी रेंज क्या आएगी। ये लाइन यहाँ कहाँ जा रही है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, और इधर कहाँ जा रही है, प्लस इन्फिनिटी। तो रेंज क्या, इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी। इज दैट ओके। प्लीज टेल मी भाई। जैसे मान लीजिए आपका आपका फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी भाई। प्लीज टेल मी। यस सर। दिस लाइन विल पास थ्रू द ओरिजिन लाइक दिस। इज दैट ओके भाई। यस सर। तो इसका डोमेन क्या है, वो भी आर है, और रेंज क्या है, वो भी आर है। यस सर। ठीक है, ये सारी बात क्लियर है भाई। प्लीज टेल मी। सर वहाँ पे भी तो हम आर लिख सकते हैं सर रेंज में। हाँ हाँ, तो यार वो आर ही तो है, ये आर ही तो है, आर ओपन इंटरवल ही तो होता है। ओके, नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन भाई थोड़ा डिटेल में पढ़ा दूंगा तो चलेगा या नहीं पढ़ाऊं। प्लीज टेल मी। सर डिटेल में सर। डिटेल में सर। मतलब मैं आपको कह रहा हूं बिकॉज कहीं मुझे रिस्ट्रिक्ट ना करना पड़े, ये ध्यान रखना। ठीक है, यस सर। तो पहले मैं एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक, वैसे तो जर्नल क्वाड्रेटिक फंक्शन ये होता है आपका, होता है। यस। हम पहले एक जर्नल पढ़ेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मान लो मैं इसका ग्राफ ट्रेस करना चाहता हूं, तो पहले मुझे बताओ डोमेन क्या है। सर आर। आर। तो मैं एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई पोलिनोमियल होगा, एनी पोलिनोमियल, पोलिनोमियल समझते होगे ना, उसकी डोमेन हमेशा Yes. आर आएगी। किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन की डोमेन आर आएगी भाई। समझ में आ गई बात। यस। अब आराम से इस बात को पकड़ना। देखो ग्राफ बनाने के लिए हम टेबुलर फॉर्म यूज कर रहे हैं। पहले यहाँ x, यहाँ y, 0 पे 0, ठीक है जी, 1 पे 1, -1 पे भी 1 आएगा, 2 पे 4, -2 पे 4। आर यू गेटिंग दिस। अगर आप जरा Yes. ध्यान से देखेंगे ये ग्राफ, अगर मैं यहाँ ये 1 और ये 2, एक सिंपल बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, -1 एंड -2, इफ आई स्टार्ट ट्रेसिंग इट, तो 0 पे तो 0 है, और 1 पे अगर ये 1 आ रहा है तो -1 पे भी देखो, और 2 पे 4 आ रहा है, तो यानी ये जितने रेड पॉइंट्स हैं इनकी मिरर इमेज भी बनेगी इधर, क्योंकि -1 पे भी 1 है और Yes. और -2 पे भी 4 है। अगर इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये अपवर्ड पैराबोला बन जाता है ऐसे। आर यू गेटिंग दिस। प्लीज टेल मी। यस सर। क्लियर है जी। यस। यस सर। इस ग्राफ को देख के रेंज बताओ क्या आएगी, सर 0, इन्फिनिटी। क्योंकि इसकी लीस्ट वैल्यू 0 है और इधर कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी था। ये बात क्लियर है सबको भाई। यस सर। यस। अगर मान लो ये ऐसे होता y इक्वल टू -x², तो ग्राफ कैसे बनता, सर वो डाउनवर्ड बन जाता। ये ऐसे बन जाता डाउनवर्ड लाइक दिस। अब बताओ जरा इसकी रेंज सर- क्या आती। सर -इन्फिनिटी, 0। तो बेसिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड किसके ऊपर डिपेंडेंट है, x के कोफिशिएंट के ऊपर। अगर वो पॉजिटिव है तो अपवर्ड बनेगा। आर यू गेटिंग दिस। प्लीज टेल मी। यस सर। अगर मैं एक जर्नल क्वाड्रेटिक फंक्शन लेता हूं, y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, कैन आई राइट। अब आराम से देखना, a मैंने कॉमन ले लिया, ऐसे लिख सकता हूं। यस। आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना आता है, देखिए कैसे करेंगे, बता देता हूं। ये x का कोफिशिएंट कितना है बताओ जरा, B/A। तो इसका हाफ करो कितना आएगा,
b by 2a। तो इसके हाफ का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दो। यस सर, याद है पर भूल गए। कोई बात नहीं, सब याद आ जाएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूं, इस पूरी क्वांटिटी को x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। प्लीज टेल मी। यस सर। ये बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए आएगा। रिप्लाई करो भाई। यस Yes, sir. Yes, sir. देख लो भाई, अब मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो यहाँ से ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर आएगा। यस इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और a को अंदर लेके जाऊंगा। इस क्वांटिटी को तो मैंने लिख दिया d। क्या लिख दिया? d बाई 4a लिख दूं? प्लीज टेल मी। सर 4a स्क्वायर है ना। अरे भाई बाहर a ब्रैकेट अच्छा में। अच्छा, यस सर, यस सर, यस, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? सॉरी, ए लिखना है। कैन आई राइट दिस वे? प्लीज टेल मी। यस Can I write this as capital Y is equal to a times of capital X square, where capital Y is y plus d by 4a and my capital X is x plus b by 2a। हाँ जी। यस अब एक इंटरेस्टिंग चीज समझाते हैं आपको। आपने जब ये कर्व पढ़ा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, कैन आई राइट दिस एज एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो? प्लीज टेल मी। अगर आपने अपनी 11th क्लास अच्छे से पढ़ी है तो ये 0 0 पोजीशन होती है वर्टेक्स की, यानी जहां एक्सिस पे पैराबोला मिलता है वो उसकी एक्सिस होती है, यानी यहां से ओपनिंग होती है। तो आप अगर देखा जाए तो आपने इसकी ओपनिंग कहां से करी? 0 0 से। प्लीज टेल मी। यस सर। अगर मैं इसको ऐसे लिखता x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के, तो इसकी ओपनिंग कहाँ से होती? कहीं कोऑर्डिनेट होता h कोमा के। Yes, sir. इसको कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अब पता नहीं पढ़ाया नहीं है आपको, यानी 11th में ये ऐसे बनता। तो अगर मैं इसी बात पे चर्चा करूं, तो अगर ये a पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पैराबोला बन जाएगा। हाँ जी। यस सर। और ये कैसे बनेगा भाई? अब बताओ जरा, इसके वर्टेक्स कहाँ आएंगे? इसके उल्टे साइन आएंगे। कहीं पे मान लीजिए अपवर्ड पैराबोला, मान लीजिए कुछ मैं ऐसे बना रहा हूँ, ध्यान से, मुझे नहीं पता ये कहाँ आएगा। मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट्स आए, यहाँ से ओपन हुआ, ये मेरा आया माइनस बी बाई 2a और ये आया मेरा माइनस डी बाई 4a। इज दैट ओके? हाँ जी, प्लीज रिप्लाई। बोलो जी। यस सर, यस सर, Yes, sir. अब बताओ जरा इसकी रेंज क्या है? अब इंटरेस्टिंग है। माइनस डी बाई 4a। सर माइनस डी बाई 4a कॉमा इन्फिनिटी। समझ में आ गई बात? यस सर। तो अब आप किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज निकाल सकते हो। यस सर, बढ़िया ना। लॉजिक समझ में आया भाई सबको? प्लीज टेल मी। Yes, sir. तन्मय, यस सर। ये भी नोट कर लो भाई। ये अभी तो ये सारा ये बता रहा हूँ, अभी 12th का कुछ भी नहीं है इसमें। सर पहले स्टार्टिंग से ही लेना है सर हमें स्क्रीनशॉट। लो भाई, स्टार्टिंग से लो। डन। Yes, sir. ये भी ले लो भाई। डन। Yes, sir. ये भी ले लो भाई। यस सर। और ये भी ले डालो। यस। और इसके साथ भी ले लो एक साथ। डन। यस Yes, sir.
अब जरा पढ़ते हैं क्यूबिक फंक्शन। यहाँ जर्नल फंक्शन नहीं होगा क्यूबिक, नॉर्मल फंक्शन हो गया क्यूबिक। सर ये वैसे लास्ट ईयर था ना सर एग्जाम्पल्स में? ये सब कुछ था एक्चुअल में यार। होता क्या है मैं ऐसे ही बता दूं, यहाँ फंक्शंस पढ़ाने के लिए टीचर की खुद की नॉलेज बहुत टेस्ट हो जाती है, टेस्ट कर लेते हो जाती है, क्योंकि ये पढ़ाने का एक अलग ही तरीका होता है। तो देखिए ज़रा ध्यान से, मेरा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। डोमेन बताओ। आर। हाँ, इसमें क्यूब में एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है, वो जरा थोड़ा ध्यान से समझना। 0 पे 0, 1 पे 1, -1 पे -1, 2 पे 8 और -2 पे -8। आर यू गेटिंग इट? 3 पे 27, -3 पे -27। एक रिजल्ट दे रहा हूं मैं यहाँ पर, नोट करके लिख लेना। इफ इक्वेशन ऑफ कर्व does not change on changing x2 minus x, y2 minus y, then the curve is symmetrical in opposite quadrant. Curve is symmetrical in opposite quadrant. इस बात का मतलब क्या होगा वो समझ लेना। अपोजिट क्वाड्रेंट समझते हैं? अगर कोई कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे बना तो इसमें ये ऐसे बनेगा। समझ में आ रही बात? पहले का अपोजिट क्वाड्रेंट क्या है? थर्ड। समझ में आ रही बात? यस सर। और अगर मान लीजिए कोई कर्व इधर ऐसे बना, आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। यस Yes, sir. तो अगर आप इस कर्व को देखेंगे, जब ये पॉजिटिव वैल्यू ले रहा तो ये इंक्रीजिंग है, ऐसे बढ़ता जाएगा। आप खुद देखो ना यार, 0 पे 1 पे 1, 2 पे 8, 3 पे 27, तो क्या आएगा? अगर 0 पे तो 0, 1 पे 1, लेकिन इधर 2 लूंगा तो ये हाइट ज़्यादा आएगी, फिर ऐसे आएगा। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। यस सर। अब इस ग्राफ को पूरा करने के लिए इसका अपोजिट क्वाड्रेंट क्या है? ये ग्राफ ऐसे इधर खींच लो, आ गया एक्स क्यूब का ग्राफ। बताइए जी। यस सर। अब बताओ, ग्राफ को देख के क्या कह सकते हो? रेंज क्या है? आर। माइनस इंफिनिटी टू प्लस आर। आर ही हो गया ना? यस सर। यस। मजा आ रहा है? अब तुम्हें ग्राफ से देख पा रहे हो ना सारी चीजें? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन भाई? यस सर। ये सारी चीजें इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि पता है कैलकुलस में ये सारी चीजों का यूज होना। नेक्स्ट आता है मॉडुलस फंक्शन। चलो अब इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे मॉडुलस फंक्शन का, आराम से समझना। आपका फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। पहले इस मोड एक्स की डेफिनेशन समझो। ऐसे का मोड एक्स इज डिफाइंड एज इट इज एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, माइनस एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव, 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। अब बच्चा कहता है सर मोड तो हमेशा पॉजिटिव तो है, माइनस एक्स क्यों लिख दिया? जरा बात को थोड़ा ध्यान से समझना। ये कहने का मतलब है जब वो एक्स नेगेटिव हो जाता है, यहाँ एक्स नेगेटिव है भाई, प्लीज टेल मी, तो उसको दोबारा नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? प्लस नहीं आएगा क्या? यस। यार आप ऐसे देखेंगे, आपने लिखा मोड के अंदर -2 है, तो आपने देखा कि जो अंदर क्वांटिटी वो पॉजिटिव है या नेगेटिव? आपने देखा जी ये तो लेस देन 0 है, तो जी इसका मोड आएगा माइनस ऑफ दैट नंबर। इज दैट ओके? यस। अब एक इंटरेस्टिंग चीज समझना, ये मॉडुलस किस पॉइंट पर 0 होता है? 0। तो जिस पॉइंट पे 0 होता है मॉडुलस, उसके लेफ्ट में नेगेटिव और राइट में पॉजिटिव। इज दैट ओके? कह सकता हूं? यस। मॉडुलस का एक दूसरा मतलब ये भी होता है कि किसी भी नंबर का जब आप मोड निकालते हैं तो वो ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करता है। अगर ये प्लस इन्फिनिटी है, ये 0 है, ये 1 2, ये -1 एंड -2। -2 का
ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है 2, डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना भाई, यस सर। Yes, sir. और इसलिए मोड ऑफ 2, 2 का भी डिस्टेंस 2 है। ये बात क्लियर है सबको? पहली बात ये बताइए, इज इट क्लियर? Yes, sir. अगर आप Yes, देखें अगर आप देखें तो ये मॉडुलस बेसिकली दो इनका कॉम्बिनेशन है प्लस माइनस एक्स, दो लाइंस का कॉम्बिनेशन नहीं है, एक तो y इक्वल टू एक्स और एक y इक्वल टू माइनस एक्स। ये कब है? यस सर। यहाँ x पॉजिटिव होगा और यहाँ x नेगेटिव होगा। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। यस और जीरो पे जीरो है, ऐसे कह सकता हूँ? प्लीज टेल मी। हाँ जी, रिप्लाई करो भाई। यस सर। Yes, अगर मैं sir. अगर मैं अगर मैं टेबल बनाऊंगा तो आराम से देखना, दोनों जगह सेम वैल्यू आएगी। अगर 1 डालूंगा तो 1 आएगा, अगर इधर मैं -1 डालूंगा तो तब भी 1 आएगा, 2 डालूंगा तो 2 आएगा, -2 आएगा तो तब भी कितना आएगा? 2 आएगा। तो बेसिकली यू कैन से दैट दिस ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ये y इक्वल टू एक्स लाइन आएगी और ये लाइन क्या आएगी? y इक्वल टू माइनस एक्स। इज दैट ओके? यस सर। ये वी शेप ग्राफ बनता है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज समझना, ये वी कहाँ बनता है? हमने y इक्वल टू मोड एक्स लिखा, कैन आई राइट दिस एज y माइनस जीरो मोड एक्स माइनस जीरो, यानी ओरिजिन पे, यानी कि ये पॉइंट आपको वी शेप देते हैं 0 0। इज दैट ओके? यस सर। ये बात क्लियर है सबको भाई? Yes, sir. तो इसका रेंज एफ क्या आया? 0, अगर मैं अब आपसे कहूं कि यार ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1, तो क्या आएगा? इसको y इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1 लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिख लेंगे y माइनस जीरो मोड एक्स माइनस 1, यानी किस पॉइंट पे v बनेगा? 1,0 पे। प्लीज टेल मी। यस सर। यहाँ 1,0, यानी कि दिस ग्राफ इज शिफ्टेड 1 यूनिट टू द राइट। प्लीज टेल मी। यस सर। अब एक बात बताना, जरा आराम से समझना, जब मैंने ये लिखा y इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1, कैन आई राइट? अब ये मोड किस पॉइंट पे जीरो का, जरा बताओ मुझे, एट विच पॉइंट दिस विल बी जीरो? सर 1। तो 1 पे जीरो होगा, ये 1 है, तो 1 के लेफ्ट में इसकी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव, और राइट में क्या आएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इस मोड x माइनस 1 को आप ऐसे लिखेंगे, इट इज x माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 एंड माइनस ऑफ x माइनस 1 व्हेन x इज लेस देन 1 एंड 0 व्हेन x इक्वल टू 1। इज दैट ओके? यस सर। जस्टिफिकेशन क्लियर है सबको भाई? अगर अब मैं Yes. आपसे कह दूं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y माइनस 1 इज इक्वल टू मोड x, बताओ। सर तो 0, 1 से बनेगा। ये s इसको ऐसे लिख लेंगे, तो y एक्सिस पे पॉइंट आएगा 0,1। अब बताओ जरा, इसकी रेंज बताओगे जरा क्या आएगी? व्हाट इज रेंज एफ? 1 टू इन्फिनिटी। सर 1, क्या ये सारी बातें क्लियर हुई सबको भाई? प्लीज टेल मी। क्लियर है भाई सबको? Yes, sir. यस सर। तो ये सारी बेसिक बातें आपको समझाई, इसका स्क्रीनशॉट लो भाई पहले। डन? Yes, sir. यस सर। ये भी ले लो भाई। डन? हाँ जी सर। चलो भाई, अब नेक्स्ट आता ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको ब्रैकेट फंक्शन भी बोलते हैं। समझना भाई इसको, ये होता एफ एक्स इक्वल टू ब्रैकेट फंक्शन। इसको कैसे डिफाइन किया गया? इट इज डिफाइंड एज, इट इज एक्स अगर एक्स इंटीजर है तो,
and it is t if x is not an integer, where t is the integer immediate left of x. इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स। इसका कहने का मतलब क्या है, अगर आप इसके अंदर इनपुट में इंटीजर, टू तो इंटीजर है तो टू ही आएगा, जीरो डालोगे तो जीरो भी इंटीजर है, जीरो ही आएगा। आर यू गेटिंग इट भाई? प्लीज टेल यस मी। सर, यस। बट अगर आप इसमें डाल रहे हैं से 0.9, तो ये तो इंटीजर नहीं है, तो 0.9 के लेफ्ट में इंटीजर क्या आएगा भाई? जीरो। 1 0 अच्छा 0 सर, यस। ध्यान रखना, ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी है कभी भी राइट हैंड साइड में उससे बड़ी वैल्यू आएगी नहीं, उसके लेफ्ट में आएगी। समझ में आ रही बात? अगर आप लिख रहे हैं -1.1 तो क्या आएगा? -2। यस सर है, पर ऐसा क्यों है सर? लेफ्ट वाली साइड क्यों आती है? तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारा मेहुल नाम क्यों रखा? ठीक है सर। बिकॉज इट इज डिफाइंड। समझ में आ गई बात? यस सर। सपोज मैंने एक फंक्शन ऐसा बनाया, मैंने अपने हिसाब से बनाया। समझ में आ रही बात? अब एक बात और, डोमिनोज पिज्जा ही क्यों बनाता है? अगर डोमिनोज जो है कढ़ाई पनीर क्यों नहीं बनाता भाई? सर क्योंकि उसका काम है पिज्जा बनाना। नहीं, बिकॉज दे मेड तो स्टार्टिंग से ही ऐसा हुआ। हाँ ठीक है, बिकॉज दे आर सब उसकी वजह से जाना जाता है। नहीं, वो जाना जाता है। तो हम इसी चीज को कोरिलेट करें कि दे डिफाइंड देमसेल्फ लाइक दैट। आर यू गेटिंग इट? यस सर। तो वही चीज है। तो अब एक बात समझना, इस ब्रैकेट फंक्शन को मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं और मुझे कुछ बातों का जवाब चाहिएगा आपसे। अगर मेरा x 0 और 1 के बीच में आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 सर 0 0। अगर x मेरा 1 और 2 के बीच में आएगा तो 1 1। अगर x मेरा 2 और 3 के बीच में आएगा तो 2 2 चलो इसका ग्राफ देखते हैं अपने। सीधा गणित है यार, कोई मुश्किल चीज नहीं है गणित। लोगों ने मुश्किल बना दिया है, बस आराम से समझना। ये आपका ओरिजिन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। पहले मैं यहाँ तक ग्राफ बना रहा हूँ। ये 1 है, 2 है, 3 है। अगर x मेरा 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो ग्राफ कहाँ आएगा? इस एक्सिस पे आएगा। यस सर। एक्सेप्ट 1, प्लीज टेल मी। यस सर। और 1 और 2 के बीच में आएगा तो एक्सेप्ट 2। इज दैट ओके भाई? यस सर। समझ में आ रहा है सबको भाई ये वाली बात? हाँ जी। यस सर। और 2 और 3 के बीच में आएगा तो वैल्यू कितनी आ रही है? 2। तो एक्सेप्ट 3 लाइक दिस। इट बिकम ए स्टेप फंक्शन लाइक दिस। प्लीज टेल मी। यस सर। यस सर। और अगर ऐसे -2 और ऐसे चलेगा तो इसके बीच में क्या आएगा भाई? बताइए जरा। एक्सेप्ट 0, ठीक है। यस सर। और फिर ये इधर एक्सेप्ट -1 लाइक दिस। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। यस सर। इस ग्राफ को देख के मुझे बताओ इसकी रेंज क्या है? इंटीजर। आप कुछ भी डाल रहे हैं, आउटपुट में क्या निकल रहा है यहाँ पर यार? बताओ जरा। यस सर, इंटीजर सर। और वैसे भी ग्राफ से भी बता देता हूँ, हर एक लाइन एक इंटीजर के को डिनोट कर रही है। बताओ जरा, ये जो ब्लैक लाइन है ये वाली, ये क्या है? कुछ भी डाल रहे हो, 1 आ रहा है ना 1 और 2 के बीच में, ये 2 दे रहा है और ये 3 दे रहा है एंड सो ऑन। क्लियर है भाई ये वाली बात सबको? यस सर। यस। तो भाई इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। देख रहे हो तुम्हारे 11वीं क्लास के अपराध कितने महंगे पड़ रहे हैं। हाँ जी। कोई नहीं सर, दुरुस्त है सर। डन भाई। यस सर। नेक्स्ट आता एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
समझिए। इस फंक्शन की बड़ी खास बात होती है, जिसको डिफाइन ऐसे करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स, और पहले मैं ले रहा हूं ए को पॉजिटिव, और ए को क्या बुलाते हैं भाई, नोन एज बेस। क्या बुलाते हैं इसको, बेस। तो यार ये बेस कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू 2 की पावर एक्स ले लिया। मैं सपोज इसका ग्राफ बनाने का मेरा इंटरेस्ट है, आराम से समझना भाई। अगर x को 0 दूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 1, 1 पे 1 2, 2 2 पे 4 3 पे, 8 -1 पे 1/2, 1/2 -2 पे 1/4, 1/4 -3 पे 1/, और -100 पे -1/2 की पावर कितना आएगा, सॉरी +1/2 की पावर 10। यस। एक बात नोटिस कर रहे हैं, जब आपका x पॉजिटिव है तो y क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। प्लीज टेल मी यस सर। भाई, सोच समझ के बताइए। जैसे जैसे x की पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो y की वैल्यू बढ़ के मिलेगी या कम होके मिलेगी, बढ़ के सर। बढ़ के। और जब जब x को नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं तो y की वैल्यू कम होती जा रही है, और किस तरफ जा रही है, अप्रोचिंग टू 0। यस सर। तो यार आप बताओ जरा, अगर जब मैं ये ग्राफ खींचूंगा लाइक दिस, मेरा x इधर नेगेटिव होगा और इधर पॉजिटिव होगा, तो इधर मैं बहुत यहाँ आऊंगा तो ये वेरी क्लोज टू x एक्सिस होगा और ऐसे नहीं बढ़ता जाएगा। प्लीज टेल मी समथिंग लाइक दैट। हाँ जी, यस सर। और ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा 0,1 को। तो इसकी रेंज बताएंगे जरा क्या आएगी। सर 1, नहीं यार, ये इधर भी तो अच्छा देखोगे, सर 0, ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि 0 होगा नहीं। अब एक Yes, बात, sir, yes. अब आप एक चीज देख रहे हैं, 2 to the power x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x। क्यों आ रहा है, क्योंकि आप ग्राफ देख रहे हैं, पूरा ग्राफ आपका फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, जहां y नेगेटिव नहीं होता। प्लीज टेल मी, यस सर। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं भाई, यस सर। Yes, sir. कंफर्म कह सकता हूं ऐसा या नहीं कह सकता। Yes, sir. चलो मैं थोड़ा यहां से एक और इंटरेस्टिंग चीज कर रहा हूं। दे आर टू फंक्शन विच आर मेड फॉर ईच अदर, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, दोनों एक दूसरे के बने हैं। कैसे, जरा प्रूव करते हैं, फिर इसके बाद फिर लौट के आऊंगा। टाइम है ना तुम्हारे पास या नहीं है। यस सर। एक बार ऊपर करना सर, मुझे एक चीज पूछनी है। सब बता रहा हूं। लो भाई पूछो। सर वो आपने -100 को 1/2 की पावर 10 कैसे? अरे वो 100 ही आएगा यार, मैंने लिख दिया। यस। ठीक है, ओके। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता पहले समझ लीजिएगा। मान लीजिए आप किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को a की पावर x को सोल्व करते, तो सोल्व करके कुछ y के बराबर आता है। समझ में आ रही बात भाई। आप सोल्व करें, कुछ तो आएगा ना सोल्व करके। यहां हम लेके चलते हैं a इज पॉजिटिव, इस a को क्या बुलाते हैं भाई, बेस। क्या Base. बुलाते हैं, तब उन्होंने डिफाइन किया कि log का बेस a कर दे ऑफ y इज इक्वल टू x। ऐसे समझिए, आपने लिखा 2 की पावर 3 आया 8, तो बेस कितना है भाई, 2 ऑफ 8। अब बताओ इसका मतलब क्या है, इस बेस की कितनी पावर डालने पर 8 आ रहा है। 3। तो उसको राइट हैंड साइड पे लिखना है। समझ में आ रही बात भाई। यस सर। अगर मैं लिखता हूं a की पावर 0 तो 1 आता है, तो आप लिखते हैं log बेस a ऑफ 1 0। यार माइक बंद रखो प्लीज। अब बताओ जरा, इसीलिए log 1 0 होता हर एक बेस के लिए। ये बात क्लियर है सबको भाई, प्लीज रिप्लाई। यस सर। अब अगर मैं ऐसा लिखूं, a की पावर 1 इज a, तो log बेस a ऑफ a
इस बेस की क्या पावर डालूं कि ए ही आए? 1 आएगा। 1 1 क्या ये प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं भाई या नहीं पढ़ी हैं? प्लीज टेल मी। नो सर। नो सर। क्या यार, या 11वीं क्लास पूरी बर्बाद करके आ रहे हो तुम लोग भाई हैं? पूरी सर। सर इसका तो नाम भी नहीं सुना। हाँ यस सर, नहीं नाम कराया भी था नहीं सर, सुना। सर ने। अरे सर बस जैसे आपने अभी समझाया ना सर, बेस ये सब समझाया था, बाकी प्रॉपर्टीज नहीं कराई थी सर। अरे यार, ये सारी चीज़ें जो ना, अभी तो मैं आया नहीं हूँ, बहुत सारी चीज़ें और बतानी है मेरे को। ये सारी बात समझ में आ रही भाई? पहले मुझे ये बताओ जरा। यस सर। यस सर। अब एक बात और आई, एक्सपोनेंशियल में ही लिख रहा हूँ मैं। उन्होंने एक सीरीज बनाई e की पावर x। ये सीरीज होती है 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। ध्यान से समझना भाई, इस सीरीज का जो सम आता है ना, ये इनफाइनाइट सीरीज होती है, उसको e की पावर x से डिनोट करते हैं। अब सवाल उठा यार, ये e क्या है? तो हमने x को 1 डाला, या 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अप्रोक्सीमेट किया यार, ये इतना तो 2.5 बन गया। यस हाँ? सर। अब एक बात बताओ, ये प्लस 1/6 प्लस 1/24 एंड अगला क्या आएगा? 1/120। अब मुझे ये बताओ, ये जो फ्रैक्शन जाएगा ये कैसा आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। तो ये जो ई आता है, इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आती है 2.73, और ये इरेशनल नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है? इरेशनल। तो जब आप e की पावर x जब भी लिखेंगे, ये इसका मतलब होता है इट इज 2.73 की पावर x। ये बात समझ में आई? यस सर। तो अब अगर आपने ग्राफ 2 की पावर x का बनाया था, तो लगभग ऐसा ही ग्राफ इसका बनता है, लाइक दिस। आर यू गेटिंग इट? यस सर। तो इसकी डोमेन क्या है? सर 0 कॉमा इंफिनिटी। आर 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 डोमेन की बात कर रहा हूँ। अच्छा यस सर, वो तो आ रेंज क्या आएगी? 0 कॉमा। इंफिनिटी। अब यहां हम आए, लॉगरिथम के बेस पे चर्चा हुई। इसका बेस दो टाइप का होता है, एक तो होता बेस 10 और दूसरा होता बेस ई। बेस 10 को बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम, जो कि केमिस्ट्री में यूज होता है। हाँ जी, केमिस्ट्री में यूज करते हो एंटी लॉग टेबल और ये सब। यस सर। Yes, sir. Equilibrium वाला chapter. ली नहीं हुई सर। कोई बात नहीं, लॉग टेबल देखनी आती है? हाँ जी, यस सर। ओके। बेस ई को बोलते हैं नेचुरल लॉग। ये मैथमेटिक्स में यूज होगा पूरे में। कई बार हम ऐसे लिखते हैं लॉग बेस ई, या कई बार बुक्स में लिख देते हैं इसको ln x। ये दोनों एक ही बात है, याद रहेंगी? यस सर। अच्छा, Yes, sir. अब एक इंटरेस्टिंग चीज समझना, आराम से समझना। अब लॉगरिथम का ग्राफ कैसे होगा, इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे, समझ लेना आराम से। यार एक बात बताओ, आपने ये पूरा सोल्व किया 2 की पावर x, किया है ना सोल्व ये? यस सर। अब इसमें मैं कुछ यहाँ पर बीरबल की खिचड़ी बनाएंगे, देखिएगा जरा। आपने 2 की पावर 0 को सोल्व किया, मैं यही लिख रहा हूँ, तो 1 आया। तो log बेस 2 ऑफ 1 कितना आया? 0 आया। प्लीज टेल मी। यस सर। आपने 2 की पावर 1 को सोल्व किया तो 2 आया, तो log बेस 2 ऑफ 2 कितना आया? 1। समझ में आ रही? आपने 2 की पावर 2 को सोल्व किया तो 4 आया, तो log बेस 2 ऑफ 4 कितना आया? 2। आपने 2 की पावर 3 को सोल्व किया तो 8 आया, तो log बेस 2 ऑफ 8 को सोल्व किया तो कितना आया? 3। समझ में आ रही बात? आपने Yes, sir. 2 की पावर -1 को सोल्व किया तो 1/2 आया, तो log बेस 2 ऑफ 1/2 कितना आएगा? -1। आप इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हैं, log जब भी मैं कोई फंक्शन लिखूंगा fx इक्वल टू, मैंने अभी कोई बेस नहीं, जर्नल बात कर रहा हूँ, कोई भी log बेस लूंगा मैं, ए तो पॉजिटिव ही रहेगा। इसका इनपुट देख रहे हो क्या डल रहा है? इसकी डोमेन बता सकते हो? इसकी डोमेन क्या है?
जो एक्सपोनेंशियल का आउटपुट है वो डल रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। हमने देखिए इसके अंदर क्या डाला, 1 2 4, देखो जरा ध्यान से, पहले मैंने 1 डाला, ध्यान से देखिए, फिर क्या डाला इसमें 2, ध्यान से देखिए, यस सर, और फिर हमने क्या डाला इसके अंदर 4, आर यू गेटिंग इट, फिर हमने क्या डाला 8, और फिर हमने क्या डाला इसके बाद 1/2। तो यानी कि लॉग की डोमेन क्या आएगी, पॉजिटिव नंबर। समझ में आ गई बात? यस सर, ऑल पॉजिटिव। Yes, sir. यानी कि जो एक्सपोनेंशियल की रेंज होगी वो लॉग की डोमेन होगी। समझ में आ गई बात? यस, तो कैन आई से दैट डोमेन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन इज ओपन इंटरवल 0 to infinity, कह सकता हूं सर ये कैसे कहा सर आपने? एक और यार? सर एक्सपोनेंशियल पूरा की समझ आ गया था एंड तक सर, बस एंड तक। एक्सपोनेंशियल की रेंज क्या थी, 0 से इन्फिनिटी। तो मैंने वही तो कहा कि जो इसकी Yes. रेंज होगी वो इसकी डोमेन होगी। यस सर, यस सर, यार लॉग के अंदर इनपुट क्या डाल रहे हो, जो एक्सपोनेंशियल का आउटपुट है वही तो डाल रहे हो। यस सर, ओके सर, समझ। अब आराम से समझना ग्राफ कैसे बनेगा, लॉग का ग्राफ आराम से समझना। आपने ये ग्राफ बनाया, मान लीजिए y इज इक्वल टू 2 की पावर x का बना दिया, प्लीज टेल मी। यस सर, अब आप क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे y इक्वल टू x, बना दी ऐसे। यस क्यों? अब इस ग्राफ का मिरर इमेज इस लाइन के ऊपर लेंगे तो ऐसे नहीं दिखेगा, लाइक दिस। यस सर, ये ग्राफ आएगा log बेस 2 ऑफ x, और ये यहाँ इंटरसेक्ट करेगा 1,0 पे। अब बताओ इस ग्राफ को देख के ब्लैक वाले को डोमेन क्या दिख रही है, और रेंज बताओ क्या आएगी, रेंज क्या आ रही है, सर आर। पूरी R आ रही है। क्या ये बातें क्लियर हुई सबको भाई? प्लीज टेल मी। हाँ जी, यस सर, Yes, sir. तो ये जो खिचड़ी पकाई इसका स्क्रीनशॉट ले डालो, पहले यहाँ तक का ले लो भाई। सर ये सब आप 11th में अपने बैच में पढ़ा चुके हो? सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, कहो तो वीडियो शेयर कर दूंगा, सब कुछ पढ़ा चुका हूँ A to Z। यस सर, प्लीज वीडियो शेयर कर दीजिए। यस सर, कर देना। यार जब मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ तो उसको अधूरा नहीं पढ़ाता हूँ, तो उसको कंप्लीट इन एवरी सेंस, ठीक है? हाँ जी सर, बस वो Yes. मेरा नहीं हो पाया था, मेरा लेट एडमिशन। कोई बात नहीं, अब हो जाएगा यार। हाँ जी। इसका भी ले लो भाई, हो गया? यस Yes, sir. चलो मैं यहाँ तक रखता हूँ, और मैं कुछ वीडियो शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, स्पेशली ऑन एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन के ऊपर। हाँ जी।